कितने का है राखी भैया? 20 रुपया का है। मार्केट में तो 10 रुपया में मिल रहा है, ठगते हैं आप। मार्केटे से ले लेंगे। पापा हमको 300 रुपया दीजिए ना, हम अपनी सहेली के साथ सिनेमा जाएंगे। मारेंगे 4 जूता ना तो दांत तोड़ देंगे तुम्हारा। बाप पैसा कमा रहा है, बेटा को पैसा उड़ाना है। देख रहे हो ना, एक भी राखी नहीं बिका है सुबह से। और बाबू साहब को 300 रुपया चाहिए, सहेली के साथ सिनेमा जाएगा देखने, लफंगा कहीं का। सहेली को सिनेमा देखना होगा तो उसका बाप नहीं दिखा सकता है उसको, बड़का है तुम उसका बॉयफ्रेंड बनता है। पता नहीं क्या हो गया आजकल का बच्चा लोग को, 8-9 साल का होता नहीं है कि गर्लफ्रेंड बनाने लग जाता है। सिनेमा दिखाएंगे, कभी कमाए हो 1 रुपया भी। देख रहा हो ना बिजनेस करने में कितना दिक्कत होता है। अरे चुप रहिए, एक तो राखी नहीं बेचने आता आपको। हम सब देख रहे हैं आप कितना अच्छा धंधा कर रहे हैं। धंधा जो है ना उसको आप पूरा गंदा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये राखी ना चुटकी में बेच देंगे, चुटकी में। बोलते हैं बिजनेस करना मुश्किल हो गया है। मुश्किल उसके लिए हो गया है जिसके पास बुद्धि नहीं है, और जिसके पास बुद्धि है उसके लिए बिजनेस मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। अरे चुप रहो, खाली बड़का बड़का बात बोलते हो। हिम्मत है तो बेच के दिखाओ ना राखी, तब माने हम तुमको। ठीक है, अब हम बिजनेस करके दिखाएंगे आपको। अब देखिएगा, 20 रुपए में बेच रहे थे ना राखी को, अब 40 में बेच कर दिखाएंगे हम। खाली बीच में टुक टुक मत कीजिएगा, सिर्फ खड़ा होकर देखिएगा कैसे धंधा किया जाता है। हाँ हाँ ठीक है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, बेच के दिखाओ। अरे चचा, रक्षाबंधन आ रहा है, राखी ले लीजिए। अरे नहीं चाहिए बाबू। अरे चचा एक मिनट, आपको तो लगता है हम कहीं देखे हैं। आपका तो घर वहाँ है ना? अरे वहाँ कहाँ? अरे जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर। हमको नाम खाली याद नहीं आ रहा है। अरे हम ललुआ चौक पे रहते हैं। अरे हाँ चचा, याद आ गया, ललुआ चौक, जहाँ हलवा मिलता है ना बढ़िया बढ़िया। वही हम कह रहे थे, हम आपको कहीं देखे हैं, अब याद आ गया हमको। वहाँ पर आपकी बेटी को देखे थे आपके साथ, तभी आप हमको याद थे। चचा इससे बुरा मत मानिएगा, हम आपको एक बात बता रहे हैं कि आप अपनी बेटी के लिए राखी ले लीजिए। काहे कि आपकी बेटी का थोड़ा लक्षण सही नहीं है, हम उसको देखे हैं, कई बार एक लड़का के साथ घूमती है। राखी बनवा दीजिए, फिर घूमना बंद कर देगी, और अगर घूमेगी भी तो भाई समझ के घूमेगी, और क्या। रोज हम देखते हैं उसको बाइक पर घूमती है उसके साथ। अरे ये काला कलूठा क्या बकबक कर रहा है, न जान न पहचान, पता नहीं क्या बकबक कर रहा है उसकी बेटी के बारे में। ये अपने तो मार खाएगा, हमको भी मार खिलवाएगा। अरे तुम क्या फालतू का बकवास कर रहा है रे? हमारी कोई बेटी है ही नहीं, हमारा तो सिर्फ एक बेटा है। अरे चचा सॉरी, गलती हो गया। हमको लगा था कि वो लड़का जो है ना आपके साथ, जो आपका बेटा है, वो आपकी बेटी है। काहे कि थोड़ा उसका चेहरा लड़की जैसा है, इसीलिए हम ऐसे बोल दिए। मतलब आपको यही कहना चाहते हैं कि आपका बेटा किसी लड़की के साथ घूमता है। हम तो कह रहे हैं राखी ले लीजिए और अपना बेटा को दीजिए, बोलिए उस लड़की को बांध देगा। एक बार राखी बांध दिया तो कभी उसके तरफ दूसरी नजर से नहीं देखेगा। और अगर तुम्हारा बात झूठ निकला तो? अरे चचा, आपको क्या लगता है आपका भतीजा आपसे झूठ बोलेगा, हम आपसे झूठ बोलेंगे? अब चाचा भतीजा के बीच में विश्वास नहीं रहा। विश्वास कीजिए भतीजा के ऊपर, सच बोल रहे हैं। और 40 रुपए का राखी के लिए आप सोच रहे हैं, अपना लड़का का जिंदगी बर्बाद कर दीजिएगा 40 रुपए के चक्कर में आप। अरे तुम हमारा भतीजा कब से हो गया? अरे चचा, हम आपको इतना देर से चचा 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 बोल रहे हैं, आप अपने आप को चचा मान रहे हैं, तो हमको भतीजा काहे नहीं मान रहे अपना? अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ, अगर हम तुमसे राखी ले जाते हैं और बाद में पता चलता है कि हमारा बेटा किसी लड़की के साथ नहीं घूमता है, तो तुम हमारा पैसा वापस करोगे? अरे चचा, आप हमें विश्वास कीजिए, एक राखी लेकर जाइए, हम आपको गारंटी देते हैं। आप लौट कर आइएगा और हमसे 10-20 राखी खरीदिएगा। काहे कि हम अपनी आँख से एक देखे हैं, हो सकता है आप अपनी आँख से 20-25 देख लीजिए। आज से अपना बेटा के ऊपर पूरा नजर रखिए, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, बाथरूम जाते वक्त फोन पर किससे बात करता है, रात में सोता है कि नहीं सोता है, अगर नहीं सोता है तो किससे बात करता है, पूरा नजर रखिए। मतलब चिंबुक की तरह चिपक जाइए। और घर जाकर बच्चे का फोन लीजिए, पासवर्ड दीजिए और फोन खोलकर उसका पूरा हिस्ट्री चेक कीजिए। क्योंकि आजकल माँ बाप जितना बच्चे के बारे में नहीं जानता है ना, उससे ज्यादा फोन उसके बच्चे के बारे में जरूर जानता है। फोन में सब कुछ पता चल जाता है, पूरा अंदर का चीज पता चल जाता है, बच्चा कैसा है। अरे ठीक है, एक राखी दो, आज से उस पर नजर रखते हैं। अगर तुम्हारा बात सही निकला ना तो पट्टा से मार के उसका देह लाल कर देंगे। लड़की घुमाता है वो, लड़की।
और वो भी किसको, जिसको राखी चाहिए ही नहीं था। इसको कहते हैं बिजनेस माइंडेड आदमी। जब जरूरत नहीं हो किसी को तो जरूरत पैदा करना पड़ता है ताकि वो उस जरूरत का सामान को खरीदे। अरे तुम्हारा आइडिया तो अच्छा था काला कद्दू। हमको पहले लगा कि तुम हमको मार खिलवाएगा, लेकिन तुम्हारा आइडिया काम कर गया। एक काम करो, 300 रुपया लो घर से जाके और जाओ अपना सहेली को पिक्चर दिखाओ। और हाँ, एक बात बताओ तो काला कद्दू, तुमको कैसे पता चला कि उसका बेटा का कोई गर्लफ्रेंड है? अरे पापा, अभी थोड़ा देर तो पहले आप हमको बोले थे कि आजकल का बच्चा लोग 10 साल का होता नहीं है कि गर्लफ्रेंड बना लेता है। वहीं से हम आइडिया निकाले। अच्छा, तुम अंधेरा में तीर चलाया। तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। ठीक है, तुम जाओ सिनेमा देखने। अब हम बेचते हैं राखी। अब यही आइडिया हम भी अपनाएंगे। अरे भाई साहब, राखी ले लीजिए, रक्षाबंधन आ रहा है। अरे नहीं भाई साहब, नहीं चाहिए। हमारी बेटी का कोई भाई नहीं है। अरे ये तो सामने से ही बता दिया कि इसको बेटा नहीं बेटी है, यानी कि ये आइडिया काम कर जाएगा। अरे भाई साहब, हमको आपका चेहरा देखा हुआ लग रहा है। हम कहीं तो आपको देखे हैं। आपका घर तो वहाँ है ना, ठुमका चौक पे। अरे हाँ हाँ भाई साहब, वो ठुमका चौक पे। हाँ वही हम बोले, हम आपको कहीं तो देखे हैं। ठुमका चौक पे देखे थे हम आपको। एक बात बता रहे भाई साहब, बुरा नहीं मानिएगा। आपकी बेटी जो है ना, वो बिगड़ गई है। उसका लक्षण कुछ ठीक नहीं है। उसको हम देखे है, एक तो लड़का के साथ रोज घूमती है, और एक दिन तो हम उसको बीच रास्ता पे उस लड़का के साथ ठुमका लगाते हुए देखे थे। और वो लड़का आपकी लड़की को देख के गाना भी गा रहा था। अरे कट्टो गिलहरी चमक छल्लो रानी, आशिक का ऐसे न तर पाओ जानी, आशिक का ऐसे न तर पाओ जानी। ये वाला गाना गा रहा था आपकी बेटी को देख के, और आपकी बेटी ठुमका मार रही थी। तो हमारा बात मानिए तो एक राखी ले लीजिए। अपनी बेटी को बोलिएगा उस लड़का को बांध देगी, भाई बना ले उसको। अरे क्या बोले जी आप हमारी बेटी को देखे थे ठुमका लगाते हुए? अरे हाँ हाँ भाई साहब, आप ही का बेटी को देखे थे। बुरा मत मानिए, हम सही बोल रहे हैं। हम अपना आँख से देखे थे। तो अपना आँख ना किसी बढ़िया डॉक्टर को दिखा दीजिए। काहे कि हमारी बेटी ना अभी अभी पैदा हुई है हॉस्पिटल में। हम वहीं जा रहे हैं, ठीक है? तो ठुमका लगाते हुए आप किसको देखे थे जी? हाँ, अरे तो हो सकता है भाई साहब वो आपकी पत्नी हो। आपका एज थोड़ा बड़ा लगता है ना। अरे तुम्हारा इतना हिम्मत! एक तो मेरी बेटी के लिए आरोप लगाते हो जो अभी पैदा हुई है, और जब पकड़ लिए हम तुमको तो अपना गलती मान नहीं रहे हो। हमारी पत्नी को शामिल कर दिए। बोलते हो आपका एज बड़ा है, आपकी पत्नी ठुमका लगा रही थी। झूठ बोलता है रे राखी बेचने के लिए। ये सब आइडिया हमको सब पता है। बुढ़बा लोग फंसेगा तुम्हारा जाल में, हम नहीं। अभी बताते हैं तुमको बेटा, राखी तो बाद में बेचोगे। गलत आदमी से तुम भिड़ गए हो। अरे छोड़िए भाई साहब, छोड़िए छोड़िए। अरे सुनो बचिया, सूत जाओ जल्दी से, काहे कि कल सुबह तुमको जल्दी उठना है। भोरे में 6 बजे ही नहीं, 8 बजे तक बिछावन में सूतल रहना। भोरे में 6 बजे उठ जाना, काहे कि आ रही है कल तुम्हारी बुआ। परसों राखी है ना, हमको राखी बनने के लिए आ रही है। हर साल तो राखी भेज देती है, इस बार पर्सनली मिलने के लिए आ रही है हमसे और तुमसे। इसीलिए भोरे में 6 बजे उठ जाना। अलार्म लगा लो 6 बजे का। ऐसा नहीं 8 बजे तक सूतल रहना। बुआ आई और देख ली तुमको लेट तक सोते हुए तो क्या सोचेगी? इतनी बड़ी हो गई है लड़की, उसके बाद भी इतना देर तक बिछावन में सूती रहती है। हमारे बारे में क्या सोचेगी? क्या संस्कार दिए हम तुमको? बुआ आ रही है, जल्दी उठ जाना। बुआ के जाने के बाद जितना सोना है सो सकती हो। अरे ये पगली बुआ को हम लोग का घर इतना दिन बाद फिर कैसे याद आ गया? ये पगली बुआ जब भी आती है हमको बहुत परेशान करती है। हमको इसका चेहरा ही पसंद नहीं है। अरे बचिया उठो उठो, तुमको बोले थे ना सवेरे में जल्दी उठ जाना। उठो, बुआ आने वाली है। अरे पापा, आप तो 6 बजे बोले थे उठने के लिए, अभी तो सिर्फ 5 ही बज रहा है। अरे तो तुम क्या रोबोट हो कि तुमको 6 बजे बोले थे तो तुम 6 बजे उठोगी? 5 बज रहा है तो क्या हुआ? उठो, चलो नहाओ, ब्रश करो। बुआ आने वाली है, खाना भी बनाना है तुमको। खाना बना लेना जल्दी से, बुआ आने वाली है। चलो चलो। अरे आओ आओ बहना, आओ आदि टकली बहना, आओ। इतना दिन बाद हमरा तुमको याद आया। आओ बैठो आदि टकली बहना। ये देखो सपना कितनी बड़ी हो गई है। बचिया सपना, अपनी आदि टकली बुआ से तो मिलो। अरे ये लड़की इतनी बड़ी हो गई है। अरे टकलू, तुम तो हम लोग का नाक कटवा दोगे बिरादरी में। अरे बहना, ये क्या कह रही हो? ऐसा क्या कर दिए हम जो हम लोग का बिरादरी में नाक कट जाएगा? अरे क्या नहीं किए तुमको हम कितना समझाए थे, प्याज में डाल के अदरक खिलाए थे, फिर भी भूल गए तुम। अरे बहना, बादाम खिलाई होती तो याद भी रहता। प्याज और अदरक किसको याद रहता है? अरे चुप करो, जब हम पिछली बार आए थे तो तुमको क्या बोले थे, याद है?
अरे हाँ हाँ, याद है हमको। तुम पिछली बार जाते वक्त बोली थी फिर आएंगे, और तुम फिर आई भी हो। अरे हरामखोर, तुमको यही याद है? बड़ी बहन का बात भूल जाते हो तुम। तुमको कहे थे ना हम, सपना जैसे सियानी हो जाएगी तो उसको आधी टकली कर देना। हमारे खानदान का रस्म तुम भूल गए टकलू। हमारे खानदान में जिस लड़की को बाल होता है उसका शादी के बाद बुरा हाल होता है। क्या तुम चाहते हो कि सपना का भी बुरा हाल हो? हमारे खानदान में चाहे पुरुष हो या महिला, सब टकले पैदा होते हैं, सिर्फ हमको और सपना को छोड़ के। हम दोनों जब पैदा हुए थे तो हम लोग को बाल था। हमारे पूर्वज ये नियम बना के गए थे कि हमारे खानदान में अगर कोई लड़का सिर पे बाल लेके पैदा होता है तो उसके बड़े होते ही उसे पूरा टकला कर दिया जाएगा। तो वहीं अगर कोई लड़की सिर पे बाल लेके पैदा होती है तो उसके बड़े होते ही उसे आधी टकली कर दिया जाएगा। तो इसी परंपरा को कायम रखने के लिए मैंने अपने बालों की आहुति दी थी, और इसे भी इसी परंपरा को कायम रखना होगा और आधी टकली होना होगा। क्या टकलू, तुम अपने बचिया के प्यार में अंधे हो गए हो? क्या तुम अपने खानदान की रस्म नहीं निभाओगे? पापा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम आधी टकली नहीं होंगे तो मतलब नहीं होंगे। अरे चुप करो करम जली, आधी टकली नहीं होगे तो हम तुमको पूरी टकली कर देंगे। अरे ये किस दुविधा में हम फंस गए। हम सोचे थे हमारी बड़ी बहन आधी टकली जब आएगी राखी में तो हम लोग खेलेंगे कूदेंगे, बढ़िया बढ़िया मिठाई खाएंगे, रेसिपी खाएंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। मेरी बड़ी बहन आधी टकली चाहती है कि हम सपना को आधी टकली करें, लेकिन सपना नहीं चाहती है कि वो आधी टकली हो। ये किस दुविधा में हम फंस गए। अगर हम सपना को आधी टकली नहीं किए तो ये हम लोग के पूर्वज लोग का अपमान होगा, और अगर सपना को आधी टकली कर दिए तो उसका दिल टूट जाएगा। अब हम करें तो क्या करें। सुन लो टकलू, तुम हमको कह रहे थे ना कि बहना तुमको रक्षाबंधन में क्या उपहार चाहिए। अरे हाँ हाँ बहना, बोलो कौन सा हार चाहिए तुमको। अरे हार नहीं, उपहार चाहिए, उपहार, गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट। अच्छा अच्छा, गिफ्ट बोल रही हो, बताओ क्या चाहिए। हमको इस बार रक्षाबंधन के गिफ्ट में तुम्हारी बेटी का आधा बाल चाहिए। हम सब जानते हैं ये आधी टकली बुआ मेरी खूबसूरती से जलती है, इसीलिए हमको बदसूरत बनाना चाहती है। इसका भी माँ बाप इसको पकड़ के टकला कर दिया ना, इसीलिए हमसे बदला लेना चाह रही है। लेकिन मेरा भी नाम सपना है, हम ऐसा हरगिज होने नहीं देंगे। अपनी रक्षा के लिए अपना प्यार काला कद्दू को जरूर बुलाएंगे। पापा, आप लोग आपस में बात कीजिए, हम आते हैं 2 मिनट में। अरे हम एक काम करते हैं, बहना को कोई महंगा वाला गिफ्ट ला के दे देते हैं, ये भूल जाएगी सपना के बारे में। अरे क्या हुआ सपना, ऐसे काय बैठी हो उदास? काला कद्दू, तुम सही सही बताओ, हमसे प्यार करते हो कि नहीं करते हो? हाँ हाँ करते हैं, ये भी कोई पूछने का बात है? क्या हुआ, आज ऐसा सवाल काय कर रही हो? अगर तुम हमसे प्यार करते हो तो हमारे बालों का रक्षा करो। काय तुम्हारा बाल झड़ रहा है क्या? कोई बढ़िया वाला शैम्पू ला के दे। नहीं, हमारी बुआ आई है आधी टकली इतने दिन के बाद, और वो हमको अपने जैसा बनाना चाहती है। हाँ तो इसमें क्या है, घर का जितना बड़ा होता है सब कोई अपना बच्चा लोग को अपने जैसा बनाना चाहता है। बन जाओ अपनी बुआ की जैसी। नहीं, जैसे वो खुद आधी टकली है वैसे ही हमको आधी टकली बनाना चाहती है। क्या तुम हमको देख पाओगे आधी टकली? अरे क्या वो तुम्हारी बुआ है कि गंदा नाला का चूहा है? और खबरदार सपना, अगर तुम अपनी बुआ के कहने पर अपना बाल छिलवाई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम लोग का रिश्ता उसी वक्त खत्म हो जाएगा और तुम्हारी बुआ की जिंदगी खत्म हो जाएगी। बता दिए तुमको, बता देना जाकर अपनी उस आधी टकली बुआ को। ई तुम्हारी आधी टकली बुआ सेम हमारी मुसरी बुआ की तरह है। हम सोचते थे खाली हमारी बुआ खराब है, ई तो तुम्हारी बुआ उससे 4 कदम आगे ही निकली। हम दोनों की जिंदगी में ये बुआ लोग उंगली कर दी है, इन दोनों का उंगली को काट देंगे हम। ऐसे ही तुम्हारी टकली बुआ आई का है, हम समझ गए। तुम्हारा पगला बाप ही बुलाया होगा इसको, उसको ज्यादा खुजली होता है ना, त्योहार में अपना सारा रिश्तेदार लोग को बुला लेता है और टेंशन हम लोग को हो जाता है। हाँ, कल रक्षाबंधन है ना, तो राखी बांधने आइए पापा को। तो समझा देना अपनी बुआ को कि राखी बांधने आइए, राखी बांधे, पैसा ले और कुत्ता लोग की तरह 2 रोटी खाए और अपना जहाँ से आई है वहीं चली जाए, ज्यादा नसीहत नहीं दे। और सुन लो, अगर फिर से बोले कि बाल कटवाएंगे तो हमारा नाम लेना, बोलना काला कद्दू तुम्हारा मुंडी काट देगा, बहुत ही कमीनी चीज है। बोलना हमारा होने वाला पति है, बता देना उसको। अरे वैसे तुमको भी हमको एक बात बताना था, हमको सेल्समैन का नौकरी लग गया एक दुकान में। अरे काला कद्दू, तुम गिफ्ट का दुकान में, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम टकला नेता
जितना काम करने है ना उतना ही काम करो। गिफ्ट लेने है ना गिफ्ट लो। हमारे बारे में ज्यादा डिटेल में जानने का जरूरत नहीं है तुमको। कोई बढ़िया आइटम दिखा, बहन को गिफ्ट देना है राखी में, महंगा वाला दिखाना। अच्छा, ये टकला अपनी आधी टकली बहन को गिफ्ट देगा। उस टकली का इतना हिम्मत हो गया, हमारी सपना का आधा बाल कटवाएगी और उसके बाद गिफ्ट भी लेगी। देते हैं इसको बढ़िया वाला गिफ्ट, याद रहेगा जीवन भर उसको हमारा गिफ्ट। ये लो बढ़िया गिफ्ट है, अपनी बहन को देना, बहुत खुश होगी। उसके बाद वो कुछ ही नहीं बोलेगी, तुमको जीवन भर याद रखेगी और तुम भी उसको याद रखोगे। अरे ऐसा क्या है इस बॉक्स में? खोल के तो दिखा, बिना खोले कैसे ले लेंगे? अरे गिफ्ट का मतलब होता है सरप्राइज। तुम्हारी बहन को सरप्राइज मिलना चाहिए और वही सरप्राइज तुमको भी मिलना चाहिए, तब दोनों ज्यादा खुश होगे ना। देख लोगे तो खुशी किस बात की रहेगी। हमरे ऊपर विश्वास करो, लेकर जाओ, पैसा देकर जाओ, चिंता मत करो। अगर गिफ्ट नहीं पसंद आया तो गिफ्ट जैसे दिए वैसे ही लाके हमको वापस दे देना, हम तुमको डबल पैसा देंगे। और कुछ, जाओ ले जाओ, ऐश करो। काहे कि ये हम लोग की दुकान का सबसे महंगा आइटम है, इसीलिए तुमको दे रहे हैं। काहे कि कद्दूपुर में तुम ही परचेज कर सकते हो महंगा आइटम। 50,000 का एक डब्बा ही। अच्छा चलो, तुम्हारा कहने पे ले जाते हैं, लेकिन अगर हमको अच्छा नहीं लगा तो हम वापस करेंगे। हाँ कर लेंगे वापस, लेकिन जैसे दिए वैसे ही वापस करना, खराब नहीं होना चाहिए। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, अपनी बचिया को आधी टकली करवाना। अरे ये कैसा गिफ्ट था? बहुत अच्छा गिफ्ट दिए हो टकलू, तुमको जिंदगी भर याद रखेंगे। अरे ये तो काला कद्दू का काम है, हम उसको बोले थे बदला लेने, हमको लगता है वही लिया है बुआ से बदला। तो दोस्तों आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो 30-40 हजार लाइक कीजिए, कद्दू जग को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारी मुसरी बुआ ज्यादा अच्छी है कि आधी टकली बुआ ज्यादा अच्छी है और हमारा बदला कैसा लगा।